नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के उन लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, रात्रि प्रहरी, संख्या की स्वयंसेवक, होमगार्ड जवान, 102 एम्बुलेंस चालक, ईएमटी कर्मी और कार्यालय परिचारी जो सालों से सरकार का सिस्टम को संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी अपने हक और सम्मान की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। साथियों, एक तरफ चुनावी मंचों से रोजगार और युवाओं को भविष्य की बातें होती है, दूसरी तरफ वही कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें महीनों तक का वेतन नहीं मिलता है। कोई 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कोई रात भर स्कूल की रखवाली कर रहा है, कोई एम्बुलेंस में मरीज की जान बचा रहे हैं। लेकिन बदले में क्या मिला? कम वेतन, अनिश्चित नौकरी, मानसिक तनाव और कई बार अपमान। आज की यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम केवल खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम उन आवाज़ों को उठाएंगे जो वर्षों से दबाई जा रही है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या मानदेय या तो किसी विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जिला और विभाग का नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा विभाग की तरह हर जगह अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास बेगूसराय से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां रात्रि प्रहरियों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मानदेय वृद्धि और वर्दी भत्ता और सुरक्षा किट की मांग उठाई है। सोचिए दोस्तों, जो कर्मचारी पूरी रात स्कूल की सुरक्षा करता है, उसे समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। पत्र में साफ लिखा गया कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए आवंटन आदेश जारी होने के बावजूद कई जिलों में मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है, अगर सरकार ने पैसा जारी कर दिया है तो आखिरकार कर्मचारियों के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या बीच में सिस्टम की लापरवाही है, या कर्मचारियों की समस्या की गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? रात्रि प्रहरी लगातार कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं। कुछ कर्मचारियों को तो कहना है कि गांव समाज में अपमान तक भी झेलना पड़ रहा है। साथ में सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि कई जगह पुराने रात्रि प्रहरियों को हटाकर नई बहाली की शिकायतें भी सामने आई है। कर्मचारियों का कहना है कि हमने वर्षों तक सेवा दी है, लेकिन अब हमें हटाया जा रहा है। यह केवल नौकरी का सवाल नहीं, यह परिवार, भविष्य और सम्मान का सवाल है। रात्रि प्रहरी के मुख्य जो मांगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। अस्थायी नौकरी दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मानदेय मिले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा जाए, परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले, भुगतान सीधे खाते में, सुरक्षा किट और वर्दी भत्ता दिया जाए। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं होमगार्ड जवानों की। तो दोस्तों, होमगार्ड जवान हर मुश्किल परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे चुनाव हो, बाढ़ हो, त्यौहार हो या कानून व्यवस्था का मामला हो। लेकिन जब अधिकारी की बात आती तो यही जवान सबसे पीछे छूट छोड़ दिए जाते हैं। होमगार्ड जवान की सबसे जो बड़ी मांग रही है दोस्तों, मॉडल होमगार्ड बिल लागू कर नियमितीकरण किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें अस्थायी समझा जाता है। साथियों, सोचिए, जो जवान दिन रात सुरक्षा संभालता रहता है, उनके अपने भविष्य की कोई गारंटी नहीं। होमगार्ड संगठन लगातार मंत्री गृह मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि लंबी अवधि से सेवा दे रहे जवानों को अस्थायी दर्जा दिया जाए। अब बड़ा सवाल है, क्या सरकार इन जवानों को सम्मानजनक भविष्य देगी, या फिर केवल चुनावी समय में याद किया जाएगा? दोस्तों, सबसे चर्चित मुद्दा जो कि है संख्या की स्वयंसेवक को लेकर। साथियों, संख्या की स्वयंसेवक की बैठकें लगातार हो रही है। हर जिले में आंदोलन, रणनीति की खबरें सामने आ रही है। समस्तीपुर, मोहिउद्दीननगर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, लगभग हर जिले में कर्मचारी एकजुटता दिखा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमने वर्षों तक विभागीय का काम किए, डेटा संग्रह किया, सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाई, लेकिन आज भी भविष्य अधर में है। बैठकों में मुख्यमंत्री से समायोजन की मांग भी की जा रही है। कई कर्मचारी यह भी कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो लाखों युवाओं को अस्थायी रोजगार का रास्ता भी खोल सकता है। दोस्तों और साथियों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाले हैं। जब कर्मचारी एकजुट होते हैं तभी सरकार तक आवाज़ पहुँचती है, और यही कारण कि हर जिले में बैठकें लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो कि 102 एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मियों को लेकर। साथियों, अगर कोई सड़क हादसा होता है, अगर कोई मरीज गंभीर स्थिति में होता है, तो सबसे पहले कौन पहुँचा? तो 102 एम्बुलेंस कर्मचारी। लेकिन दुख की बात देखिए दोस्तों, जो लोग मरीज की जान बचाते हैं उनका भविष्य असुरक्षित है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है समान काम का समान वेतन मिले, रुका हुआ वेतन भुगतान किया जाए, नौकरी की सुरक्षा दे और पीएफ ईएसआई सुविधा भी मिले, लिखित नियुक्ति पत्र दे, दुर्घटना में मुआवजा दे, तय कार्य घंटे करे और साप्ताहिक छुट्टी दे। साथियों, 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी कम वेतन या किसी कर्मचारी के साथ न्याय नहीं है।
ये पूरी तरह से अन्याय किया जा रहा है। कई जगह कर्मचारी का 3 महीना 4 महीने का वेतन रोका गया है। अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी का वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो वो परिवार कैसे चला पाएंगे। क्या सरकार और एजेंसी को यह समस्या दिखाई नहीं देती है। आउटसोर्स कर्मचारी की सबसे बड़ी मांग यहाँ पर आपको समझना होगा। दोस्तों आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में आउटसोर्स व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान भी है। क्यों? क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है। यदि एजेंसी है जो कभी भी बदल सकती है, वेतन की कटौती होती है, पीएफ का हिसाब साफ नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती है, शोषण की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है एक ही ऑफिस में 2 कर्मचारी काम करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा सेम काम दोनों ही कर्मचारी करते, लेकिन एक का वेतन अधिक है, एक का वेतन न्यूनतम है। दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारी को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। यही नहीं समान काम का समान वेतन की मांग भी लगातार इन लोगों ने उठाए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कार्यालय परिचारी की लड़ाई को लेकर। कार्यालय परिचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़क पर प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। कई कर्मचारी घायल भी हुए, लेकिन फिर भी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है अगर सरकार रोजगार देने की बात करती है तो वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल आज भी लाखों कर्मचारी लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। बड़ा राजनीतिक यहाँ पे समझना होगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। क्या चुनाव से पहले इन कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलेगी? क्या बिहार में लाखों कर्मचारी और उनके परिवार को इस मुद्दे से जोड़ा जाएगा? क्योंकि कुछ दिन के बाद ही आप देखिएगा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज चुनाव भी होने वाला है। दोस्तों अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसका असर लाखों वोटों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में मानदेय बढ़ोतरी, नियमितीकरण, समायोजन, वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे और तेजी भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देते हैं कि इतिहास गवाह है जब तक कर्मचारी एकजुट हुए तब तक बड़े फैसले आए। इसलिए आप लोग जितने भी कर्मचारी हैं आप लोग जितना से ज़्यादा एकजुट होकर सरकार से मांग उठाएं। दोस्तों हर जिला, हर गांव, हर विभाग, हर कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाएं तो बदलाव संभव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कर्मचारी बढ़ गए तो समस्या और बढ़ेगी। इसलिए संगठन मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग जितना भी कर्मचारी है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी एकजुटता बनाकर सरकार से अपनी मांग रखें और अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा झोंकने का प्रयास करें। सरकार से हमारी अपील है, जॉब जॉन जीतू चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि वर्षों से दे रहे कर्मचारी की समस्या से को सुननी चाहिए। जो भी कर्मचारी लगातार सेवा दे रहे हैं उनकी समस्या पर ध्यान देनी चाहिए। रुका हुआ मानदेय जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। आउटसोर्स शोषण पर रोक लगानी चाहिए। संविदा कर्म को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अस्थायी नीति बनाई जाना चाहिए। समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी केवल वेतन नहीं मांग रहे हैं, वे समान और सुरक्षित भविष्य भी मांग रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या संविदा कर्मियों को अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आउटसोर्स व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है? क्या समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए? आपके ज़िले में कौन सी सबसे बड़ी कर्मचारी की समस्या है? अपना ज़िला, अपने विभाग और अपनी समस्या जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों संघर्ष लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आवाज़ मजबूत हो तो बदलाव तय है। जो कर्मचारी आज सड़क पर है वो अपने परिवार और भविष्य की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सरकार जल्द सकारात्मक फैसले लेगी। अगर आपकी हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके विभाग से संबंधित हर नई खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर मैंने जानकारी दी है, कुछ जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के भी क्षमा कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।